उसके इस अल्लड़पन को उसे सजा भी मिलती है, गांव की पंचायत सजा के रूप में उस पर 10 रुपया जुर्माना करती है और उसका हुक्का पानी बंद कर देती है। अरे एक लाठी लेके 50 लाठी यक्का जगह पे मारते तो भाई साहब गाना तो छोड़ो, नाम भूल जाते अपना। लेकिन पंचायत कह रही है कि जुर्माना दो और जाति से बाहर कर देंगे तुमको। वाह, अदालत बैठा दे रहे हैं गांव वाले। और उसके बाद जो अपनी जरूरत पड़ी खुद ही बुला लिया। और कौन बुलाने गया? वही गुलरी काकी जो मुनरी के लिए शिकायत करने गई थी पंचायत में, वही गुलरी काकी बुलाने गई। ओ माय गॉड, कहीं बुलाने से आया, उसके पहले हिला नहीं। ठीक, बात को कोई ऐसा व्यक्ति जानते हो जो तुम्हारे क्षेत्र में बहुत बड़ी नौकरी करता हो, किसी बहुत बड़े कंपनी में साइंटिस्ट हो, लेकिन तुम सब ऐसे आदमी को जानते होगे जो जेल में गया होगा, जो 4 लोगों को मारा होगा, जो लड़की छेड़ रहा होगा, जो गुंडा होगा, जो नेता होगा, छोड़ भैया नेता, युवा नेता जो होगा, युवा नेता, आजकल तो युवा नेता बन रहे हैं। एक लोग मुझे फोन किए कह रहे हैं भैया युवा नेता बन जाइए। तो मैंने कहा भाई अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, ठीक है, युवा नेता बन के क्या कर लूंगा? कह रहे नहीं युवा नेता बन जाइए, आपको आपको उत्तर प्रदेश में काफी लोग जान जाएंगे। मैंने कहा कभी क्लास में आना मेरे, पूरे उत्तर प्रदेश के जिस जिले से कह दोगे उस जिले से 1000 बच्चा होगा क्लास में। लेके नहीं आया, मन तो किया पहले 2 थप्पड़ मार दूं फिर कहूं, फिर मैंने सोचा कि ज्यादा हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। फोन पे था, मार भी नहीं सकता था। ठीक है, तो युवा नेता आजकल बन रहे हैं। तो ये सब युवा नेता कौन है? ये युवा नेता पीएचडी हैं, ये युवा नेता एमफिल हैं, ये युवा नेता सरकारी नौकरी करते हैं, ये युवा नेता आईआईटी से बीटेक हैं, ये युवा नेता एम से एमबीबीएस है। यह युवा नेता अपनी पूरी जिंदगी गांव के चौराहे पर चाय पीते हुए और गाली सुनते हुए बिताए हैं। ठीक है, ऐसे मत बनना, गोधन मत बनना। बहुत मजा आता है तुम लोगों को कहानी सुनाता हूं ये मैं, गोधन और प्रेम व्रेम की बातें तुम लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट से भर देती हैं, बड़ा बिल्कुल मिसमराइज्ड जैसा फील करते हो। माय गॉड, गोधन और मुनरी कैसे रहे होंगे, दोनों मिलते रहे होंगे, ओ माय गॉड। ऐसा कुछ मत बनना। ऐसा जीवन में ऐसा बनना कि कुछ वैल्यू ऐड कर सको दूसरों के जीवन में, समाज में कुछ वैल्यू ऐड कर सको, कुछ ऐसा कर सको जिससे तुम्हारे जाने के बाद ये समाज तुम्हें थैंक यू बोले, तुम्हारे डर से तुम्हारे सामने न बोले। ठीक है, एक श्लोक है कि उत्पत्स्यते तुमम कोपि समान धर्मः कालो हेम निर्वधिर विपुला च पृथ्वी। ऐसा ऐसा विचार पैदा करो कि तुम्हारे जैसे विचारों वाले और लोग आए, समाप्त मत हो जाओ। ठीक है, युग निर्माता बनो, क्योंकि एक जीवन मिला है तुमको, एक दिन मर जाना है सबको। तो ऐसा कुछ करो ही मत जिससे तुम्हारे जीवन में वैल्यू ऐड ही नहीं हो रही। कुछ ऐसा करो जिससे तुम हर दिन ग्रो कर रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करना चाहते हो। और ये गुंडई, ये बदतमीजी, ये फालतूगिरी, ये गाड़ी से घूमना, ये दोस्तों के साथ जाके किसी को मार पीट देना, गरिया देना, ये एक उम्र में अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसी के 4 साल बाद बड़ा रिग्रेट होता है कि ओ माय गॉड ये मैंने क्यों किया था। ठीक है, एक कविता सुना दीजिए। सुनाऊंगा एक कविता तुम लोगों को, सुनाऊंगा आज अपनी। ठीक है, एक प्यारी सी कविता तुमको सुनाऊंगा। 2 कविताएं सुनाऊंगा आज मैं, इस कहानी के बाद मैं अपनी 2 कविताएं तुम्हें सुनाऊंगा। कहानी के मुख्य स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण, मुनरी इसका स्त्री पात्र है। वो अपनी प्रेमिका से कहता है, अपने मन के भाव व्यक्त करता है कि तुम आती हो तो याद आता है वसंत का आना, तुम आती हो तो याद आता है वसंत का आना, कोयल का कूकना, फूलों का खिलना और कलियों का रास्ते पर बिछ जाना। तुम आती हो तो याद आता है वसंत का आना, कोयल का कूकना, फूलों का खिलना और कलियों का रास्ते पर बिछ जाना। तुम आती हो तो साथ लाती हो जीवन का मधुमेह संदेश, तुम आती हो तो साथ लाती हो जीवन का मधुमेह संदेश, अपरिमित संभावनाओं की तमाम पोटलियां और एक डोर भी जो बांधती है मेरे बिखरे मन को और ढाल देती है एक कविता में। तुम आती हो तो साथ लाती हो जीवन का मधुमेह संदेश, अपरिमित संभावनाओं की तमाम पोटलियां और एक डोर भी जो बांधती है मेरे बिखरे मन को और ढाल देती है एक कविता में। वासंती तुम आती रहना, वासंती तुम आती रहना, क्योंकि तुम्हारा आना नवीन होती प्रकृति का जीवन संगीत है। ये एक कविता है, प्रेम की कविता है, सौंदर्य की कविता है। एक और कविता है जहां एक प्रेमी है जो किताबें पसंद करता है और उसकी एक प्रेमिका है जो फूलों को पसंद करती है। वो कविता मेरे पास है कि नहीं है। ये 2 कविताएं विश्व हिंदी दिवस के दिन मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ठीक है, आज कवि सम्मेलन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कविता है कि एक लड़का है जिसे किताबें पसंद है, उसकी प्रेमिका है जिसे फूल पसंद है। तो वो लिखता है, मैं ही लिख रहा हूं, कि उसने प्रेम में मुझसे फूल मांगे। उसने, गुलाब देने का प्रचलन है ना, तुम लोग गुलाब देते हो वैलेंटाइन डे पर, तो उसने प्रेम में मुझसे फूल मांगे और मैंने किताबें दी। उसने प्रेम में मुझसे फूल मांगे और मैंने किताबें दी।
मैंने फूल किताबों के बीच छुपा दिए। मैंने फूल किताबों के बीच छुपा दिए और उसने पढ़ते हुए उन्हें चूम लिया। मैंने फूल किताबों के बीच छुपा दिए और उसने पढ़ते हुए उन्हें चूम लिया। उसने प्रेम में सहेजे किताबों में मिले सूखे फूलों के टुकड़े। उसने प्रेम में सहेजे किताबों में मिले सूखे फूलों के टुकड़े और मैंने सहेजी सूखे फूलों में महकती किताबों में उसकी स्मृतियां। और मैंने सहेजी सूखे फूलों से महकती किताबों में उसकी स्मृतियां। हम प्रेमी थे, हमने प्रेम किया, उसने फूलों से और मैंने किताबों से। ठीक है, बताइए कैसी लगी आपको यह कविता? एक और सुना दूं? एक और? मैं अपनी कविताएं सुनाता नहीं हूं, लेकिन सुना देता हूं आज। एक और सुनो, एक और कविता है। मैं चाहता हूं कि तुम बनो एक विशाल वटवृक्ष। मैं चाहता हूं कि तुम बनो एक विशाल वटवृक्ष और दूर तक फैले तुम्हारे वितानों से उतरकर, और दूर तक फैले तुम्हारे वितानों से, जो कैनोपी होती है बरगद के पेड़ की, बहुत दूर तक फैला होता है ना, तो दूर तक फैले तुम्हारे वितानों से उतरकर तुम्हारी लताएं जड़ें बनकर फैल जाएं मेरे अस्तित्व की धमनियों और शिराओं में। धमनियां और सिराएं तो आप लोग जानते होंगे, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। मैं चाहता हूं कि तुम बनो एक विशाल वटवृक्ष और दूर तक फैले तुम्हारे वितानों से उतरकर तुम्हारी लताएं जड़ें बनकर फैल जाएं मेरे अस्तित्व की धमनियों और शिराओं में। और जब कोई नवागंतुक मुझे समझने हेतु खंगाले मेरे चेतन अवचेतन को, और जब कोई नवागंतुक, नवागंतुक मतलब कोई नया आने वाला, जो मेरे मन में नया आना चाहता है, मेरे हृदय में अपना घर बनाना चाहता है, जब कोई नवागंतुक मुझे समझने हेतु खंगाले मेरे चेतन अवचेतन को, तो तुम पैठी मिलो, पैठी अर्थात बैठी उस जगह पर, तुम पैठी मिलो हर रास्ते, तुम पैठी मिलो हर रास्ते पर, तुम पैठी मिलो हर रास्ते पर, मेरे होने को परिभाषित करती, बताती कि तुम्हारा होना मेरे होने की पहली शर्त है, कि तुम्हारा होना मेरे होने की पहली शर्त है। यह कविता दो लोगों के लिए हो सकती है, मां के लिए भी, प्रेमिका के लिए भी। आप किस संदर्भ में प्रयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आज विश्व हिंदी दिवस था। एक कविता मैं और सुना देता हूं, कवि सम्मेलन चल ही रहा है तो सुन लीजिए। कि तुम उठो जैसे नदी में उठती हैं लहरें। ये मोटिवेशनल कविता है, किसी जिससे आप प्रेम करते हैं उसे आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसको सुना सकते हैं। कि तुम उठो जैसे नदी में उठती हैं लहरें और हौले से हिलोर देती हैं। लहर उठती है नदी में तो पानी को हिला देती है। तुम उठो जैसे नदी में उठती हैं लहरें और हौले से हिलोर देती हैं पीठ पर सवार यात्रियों से भरी नाव को। अगर नदी में कोई नाव जा रही हो और अचानक से लहर आ जाए तो नाव हिलने लगती है। तुम उठो जैसे नदी में उठती हैं लहरें और हौले से हिलोर देती हैं पीठ पर सवार यात्रियों से भरी नाव को। जैसे बरसात में उठता है अमोला किसी कूड़े के ढेर से, खाकर फेंकी गई गुठली की बची रह गई जिजीविषा को समेट चमकीली हरी लाल कोपलों के साथ। आप लोग आम खाते हैं ना तो फेंक देते हैं कहीं भी, तो अमोला उगाता है। तो वही लिखा गया है कि जैसे बरसात में उठता है अमोला किसी कूड़े के ढेर से, खाकर फेंकी गई गुठली की बची रह गई जिजीविषा को समेट चमकीली हरी लाल कोपलों के साथ। जैसे उठकर खड़ा हो जाता है एक नन्हा सा पीपल, जैसे उठकर खड़ा हो जाता है एक नन्हा सा पीपल किसी शुष्क चट्टान सी बंजर दीवार पर भविष्य तलाशता। और सूर्य से आती रश्मियों में उठती हैं तरंगें और गर्त में जाने से पहले धकेल देती हैं प्रकाश को थोड़ी और दूर दुनिया को प्रकाशित करने। जैसे सूर्य से आती रश्मियों में उठती हैं तरंगें और गर्त में जाने से पहले, श्रृंग और गर्त होता है ना प्रकाश की तरंग में, तो जैसे सूर्य से आती रश्मियों में उठती हैं तरंगें और गर्त में अर्थात नीचे जाने से पहले धकेल देती हैं प्रकाश को थोड़ी और दूर दुनिया प्रकाशित करने। ये सारी कविताएं मैंने लिखी हैं। आज विश्व हिंदी दिवस है तो आप सभी को ये कविताएं समर्पित हैं। आप चाहो तो इसका इसको अपने आवश्यक लोगों तक पहुंचा सकते हो। बाकी सबको विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम टॉपिक पे लौटते हैं, हमारी एक कहानी हो गई है, हम दूसरी कहानी पे चलते हैं जो कि बहादुर है। एक बच्चा है जो काम करने की कोशिश कर रहा है, काम की तलाश में है क्योंकि अपनी मां से निराश होकर भागा है, अपनी मां के कर्कश व्यवहार से परेशान होकर भागा है। नेपाल से भागकर गोरखपुर पहुंचा है, एक आदमी मिला है जो अपने बहनोई को सौंप देता है उसे, और उसके बहनोई के यहाँ वो काम करने लगता है। उनके बहनोई की एक पत्नी है, एक बड़ा बेटा है, दोनों पहले प्रेम करते हैं, बाद में अत्याचार करने लगते हैं। एक समय आता है जब वो भाग जाता है परिवार को छोड़ करके, कुछ परेशानियां कुछ कठिनाइयों की वजह से। तो आइए इस कहानी में हम डूबते हैं, देखते हैं इस कहानी का क्या लबोलुबाब है, इस कहानी को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, इस कहानी के और कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए समझने के इन पर आधारित 3 प्रश्न आपके सामने आते हैं, सारांश, उद्देश्य और चरित्र चित्रण। ज्यादातर बहादुर का ही चरित्र चित्रण पूछा जाता है, निर्मला का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन निर्मला का आप लोग मत याद कीजिए, केवल बहादुर का याद कीजिए। तो ये आपके प्रश्न हो गए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए, इन सबको आपको ध्यान रखना है, इन सबको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक एक करके हम प्रश्नों पर बात करेंगे। सबसे पहले कहानी के पात्रों को देखते हैं। तो कहानी